वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मोटिवेशन टॉकीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा रखती हूँ कि आप सबका दिन शुभ मंगल है। तो बहुत टाइम के बाद मैं अभी एक नया वीडियो अपनी कंटेंट को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी घर पे, मेरी मम्मी की थोड़ा गलत दवाई की वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव आ गई थी, आफत आ गई थी। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ फिट एंड फाइन है और मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी मोटिवेशन कंटेंट को लेके। सो मैं कोशिश करूँगी कि यूट्यूब में ऐसा कंसिस्टेंसी बन के रहे। लेकिन अगर फैमिली में प्रॉब्लम आ जाते हैं तो फिर थोड़ा तो लाइफ में उतना तरफ तो होंगे ना, क्योंकि मैं तो अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। तो मेरा इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपना पेरेंट्स को देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अपना लाइफ में सबसे पहला प्रायोरिटी अपना पेरेंट्स को ही देते हैं। तो ठीक है, आज का जो कंटेंट है मैं उसी के बारे में मैं चर्चा करूँगी। सुनेंगे तो बड़ा दिलचस्प अनुभव होगा आपको। रिलेशनशिप, इन्फैचुएशन, लव की क्या इंटरकनेक्शन है। सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं लेकिन दुनिया में हर नौजवान और लड़का लड़कियाँ इन तीन चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, फंस जाते हैं। ज़िंदगी जहर बन जाती है, ज़िंदगी में बहुत उलझ पैदा होते हैं। तो नतीजा क्या होते हैं? हमें सुसाइड का मामला सुनने को मिलते हैं कि लड़कियाँ प्यार में आके धोखा खा के सुसाइड किया है। तो बहुत निराश होती हूँ कि इतना ब्राइट फ्यूचर होते हुए भी आजकल नौजवान लड़का लड़कियाँ ऐसा क्यों करते हैं? इसका पीछे साइकोलॉजी क्या है? अगर इसके पीछे कोई साइकोलॉजी बन भी रहे हैं तो कुछ मोटिवेशन क्रिएटर को सामने आके इस मुद्दे पे काउंसलिंग करना चाहिए, ताकि इससे कोई भी लड़का या लड़की जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं, अपना ज़िंदगी को अच्छे समझ रहे हैं, अपने वैल्यूज़ को समझ रहे हैं, एक मामूली रिलेशनशिप की वजह से वो आत्महत्या कर रहे, ऐसा तो समझ में आगे नहीं बनना देना चाहिए। ऐसा कितना केसेस बन रहे हैं तो मैं अगले वीडियो में इसका रिपोर्ट में दिखाऊंगी। तो इसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है? इसका शुरुआत हो रहा है इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन को लोग ऐसा क्या मान लेते हैं? इन्फैचुएशन का मतलब और कुछ नहीं होते हैं, आकर्षण। कुछ आई साइट्स के द्वारा किसी पर आकर्षित हो जाना, फिर उसके बाद मुंह में बांध जाना। तो मैं पहले इन्फैचुएशन के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी। तो इन्फैचुएशन क्या है? रिलेशनशिप बनने में इन्फैचुएशन का कितना भूमिका है? इन्फैचुएशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि मोह में बन जाना। लेकिन आखिर ये मोह कहाँ से आ रहा है? ये मोह कहाँ से आ रहा है? इन्फैचुएशन के कारण क्या रिलेशनशिप बनने में क्या कुछ भूमिका है? पहले तो ऐसा कुछ लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। इन्फैचुएशन शुरू होता है आंखों में आंखें डाल के, होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, कभी भी और कभी भी। लेकिन इन्फैचुएशन से पैदा हुआ रिलेशनशिप 2-4 दिन का ही मेहमान होते हैं। तो इस बात में गौर कीजिए। जो आके रुक जाते हैं लिविंग रिलेशनशिप पे, जैसे आजकल बहुत सारे अभिनेत्रियों के बारे में हम सुन रहे हैं कि शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप बिता रहे थे, अचानक कुछ अनबन हुआ, लड़की आके सुसाइड कर लिया। ये तो ट्रेंडिंग का एक न्यूज़ हो चुकी है। हम तो सोचते हैं कि अगले दिन में और कौन आएंगे। और मुझे ही देख लीजिए, मैं कितना चिंतित रहती हूँ अपनी माँ की सेहत को लेके, कितना मैं ख्याल करती हूँ। कुछ गलत सोच मेरा दिमाग में आई नहीं, इसका मेरा टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि आई एम वेरी मच एंगेज विद माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मुझे ही सब कुछ आखिर का दिन से शुरुआत होके रात के अंत तक सब कुछ मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुआ है? अरे शादी से पहले अपना घर का जिम्मेदारी तो पहले से निभाओ। शादी तो दूसरों का घर का जिम्मेदारी होते हैं ना, पहले अपनी माँ बाप की बनो। और इसीलिए मैं जवाब भी नहीं देती हूँ, लेकिन मैं मोटिवेशन के कंटेंट में बनाती हूँ। तो इसके चलते मैं हर नौजवान लोगों को मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप लोग गलत रिलेशनशिप में ना पड़े। राह में चलते हुए आप अपना करियर, फ्यूचर प्लान जो भी बनाइए, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि इन्फैचुएशन से पढ़ के कैसे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कैसे खौफनाक मौत भी लोगों को मिलता है। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूँगी, लेकिन आज इसका साइकोलॉजी कहाँ है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है। तो ठीक है, बकबक नहीं करके मैं अपना टॉपिक में आ जाती हूँ फिर से। तो लेकिन इन्फैचुएशन को पैदा हुआ रिलेशन 2-4 दिन का ही मेहमान होते हैं, जो आके रिलेशनशिप में आके रुक जाते हैं। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं ना कि हमारी चॉइस अनलिमिटेड होते हैं। हम बाहरी दुनिया को जितनी कर से देखते हैं, हम अपना पुराना सोच पसंद वही छोड़ के नया कुछ पसंद अपना लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मोह में वो लोग फंस जाते हैं जो मोह में हमेशा रहना पसंद करते हैं। इसी डिफरेंस के चलते मैं ये आपसे गुजारिश करूँगी कि दुनियादारी को बहुत ही करीब से पहचानिए कि मोह और माया में आपको नहीं पड़ना है। मोह से उतर के आपको प्रैक्टिकल का जो वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल का जो दुनिया है, वही आपको सामना करना चाहिए। मुझे ही देख लीजिए, मैं ऊपर से कितना हंसती हूँ, कितना घुल मिल जाती हूँ लोगों से, लेकिन मेरा यहाँ पे ना एक सीने में बहुत दर्द है। मेरी माँ बहुत बीमार है, ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है मेरी माँ। लेकिन मैं सब कुछ अपना लाइफ में नॉर्मल करके मैं जारी रखने की कोशिश करती हूँ। किसी बाहर वालों को मैं अपना दुख तकलीफ नहीं दिखाऊंगी। क्या होगा दुख तकलीफ दिखाने से? इसलिए अपने आप को संभालो, ज़रा अपने आप को संभालो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन्फैचुएशन से आप लोग बचें।
अब मैं मेन मुद्दे पे आते हैं कि लव और रिलेशनशिप में ऐसी क्या कनेक्शन है। कनेक्शन तो होगा ही ना। देखिए आजकल इस फरीब ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक लेक्चर देना चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ साइन सिम्टम आपकी लाइफ पार्टनर में कुछ मिले तब भी आप बढ़िए, लेकिन फिर भी सोच समझ के कैलकुलेट करके, ये नहीं आप सब कुछ लुटा दिए। तो प्यार और लव हमारी सोल और माइंड में आती है, हमारे हार्मोन में जो सिक्रेशन होते हैं, जो फिजिकल साइट्स को देख के अपना आँखों के द्वारा कुछ देख के कुछ सुकून महसूस होते हैं, या फिर सुंदर लड़कियाँ, सुंदर लड़के, हैंडसम लड़के, या फिर सुंदर गाड़ी, सुंदर कपड़े, अच्छा खाना देख के आपके अंदर में कुछ होता है ना फीलिंग्स की, मुझे तो यही चाहिए ताकि मुझे खरीद के लेना पड़े या फिर मुझे कुछ तरीका अपना के मुझे लेना पड़े। तो एक सिक्रेशन होता है, ये कि हैप्पी हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसे उसका बाहर वाला का टर्म जो कहते हैं प्यार और लव। और रिलेशनशिप क्या होते हैं, एक ऑफिशियल असाइनमेंट है। आप पूरी ज़िंदगी रिलेशनशिप में है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप में प्यार नहीं है सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी और शर्तें और ज़रूरतें। प्यार वो होता है आप उसकी आंखों में खुद को देखिए और वो आपको अपना खुद की आंखों में देखिए। बस कहते हैं ना एक दूसरे के रंग में रंग ढल जाना, लेकिन असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होते हैं। लेकिन 5% लोगों को प्योर लव के द्वारा प्योर रिलेशनशिप मिलते हैं ऊपर वाला की रहमत में, जहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, जहाँ कोई आपको ये पूछता नहीं है कि आपका क्या है, क्या दौलत है, क्या शौहरत है। वही लव होता है, सच्चे दिल से अपनाना। प्यार वो भी नहीं जो फिजिकल अट्रैक्शन से होता है, नॉट एट ऑल द सेक्सुअल क्रेज एंड सेक्सुअल प्लेजर। बस लोग अपना सेंस ऑफ ह्यूमर को इतना छोटा समझते हैं कि फिजिकल अट्रैक्शन को ही लोग प्यार मान के लेते हैं। और इसी चलते ही ना लोगों को गलत फैमिली हो जाते हैं। अपना लाइफ को इतना छोटा करके मत देखो, अपना लाइफ पार्टनर को इतना छोटा मत करके देखो। अगर आपको टाइम पास चाहिए तो आप अपना टाइम पास वाला फ्रेंड बना लो, लेकिन प्लीज़ किसी का दिल से मत खेलिए। आपका जो कंडीशन है आप अपना कंडीशन को सामने जाके बोलिए। अगर उसके कंडीशन से आपका कंडीशन मैच होते हैं तो तब भी आगे बढ़िए कि आपको टाइम पास चाहिए या फिर आपको फॉरएवर चाहिए, मिल जाएंगे। आप लोग कहेंगे कि सब लोग तो शादी पे उतर जाते हैं, 7 जन्म निभाना चाहते हैं, लेकिन हमें तो पॉसिबल नहीं है, हमें तो टाइम पास चाहिए, हमें तो झूठ बोलना ही पड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मिलेंगे सही पार्टनर मिलेंगे, बस टाइम पास वाला पार्टनर यूँ ही मिल जाते हैं। लेकिन आपको सच बताना चाहिए, किसी की अरमान से खेलना अच्छी बात नहीं है। तो बस एक फिजिकल अट्रैक्शन के लोग अपना क्या नाम दे देते हैं, ऑफिशियल एक रिलेशनशिप बना देते हैं, हस्बैंड वाइफ बना लेते हैं, चलो ज़बरदस्ती प्यार करना पड़ेंगे। तो असली प्यार ये नहीं होता है कि प्यार का कोशिश होना चाहिए। प्यार का कोशिश वो प्यार नहीं होते हैं। जहाँ कोशिश है वो प्यार नहीं है, जहाँ कंप्रोमाइज़ है वो प्यार नहीं है, जहाँ डिफरेंस है वो प्यार नहीं है। प्यार एक तरफ है, एक दूसरे के लिए तरफ, एक दूसरे के सिवा पूरा दुनिया को भूल जाना, एक दूसरे की आदतों में ढल जाना, एक दूसरे की उदास नहीं होने देना, एक दूसरे का गम बांटना, खुशियाँ बांटना, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरा करना, एक दूसरे को वक्त देना, और सबसे बड़ी बात है कि किसी का हमदर्द बनना। तो हर कदम में आपको मोटिवेट करे, हर टाइम पे आपका सपोर्ट स्ट्रिंग बने रहे। बस आप अपना मोमेंट्स अपना लाइफ पार्टनर के साथ यूँ ही हंसते हंसते बिता के जाइए। इसे कहते हैं प्यार, जहाँ पे आपको मनी, वेल्थ या फिर आपको अपना बंगला दौलत शौहरत नहीं देखना पड़ेंगे। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बड़े गाड़ी बंगले में रहते हैं फिर भी खुशियाँ नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के लिए डिग्निटी और रिस्पेक्ट ही नहीं है। पैसे तो वही रह जाएंगे, आपका संपत्ति तो प्रॉपर्टी तो वही रह जाएंगे। तो बहुत बिग लेक्चर देख के आप लोगों को नींद भी आते होंगे, लेकिन क्या करूँ, आज का कंटेंट ही ऐसा है, नौजवान लोगों को सतर्क करना ताकि वो लोग आगे जाके कोई गलत कदम ना उठा लें। ये वक्त बहुत ही एक हार्मोन चेंज का एक वक्त है। 18 साल जो लोग अभी भी पार हुए हैं तो बहुत हार्मोन चेंज होते हैं, माइंड स्विंग होते हैं, बहुत प्रेशर्स भी रहते हैं, एजुकेशन ग्रेजुएशन पूरा करने का प्रेशर भी रहते हैं, माँ बाप का बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट का करियर प्लानिंग भी रहते हैं, और साथ ही साथ अपना रिलेशनशिप के बारे में भी सोचते रहते हैं। लेकिन मैं भी इतना ही कहूँगी, इतना ही सावधान करना चाहूँगी कि आप लोग किसी झंझट में मत उलझ के रह जाइए। सब कुछ क्या करना है स्टेप बाय स्टेप आप अपना लाइफ आप लोग सोच लीजिए, फिर वही हिसाब से आप चलिए। तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी गेट स्मूथ एंड फाइन। तो फिर आशा करती हूँ कि मैं इस वीडियो को मैं यहीं तक मैं ख़त्म करना चाहूँगी। अगर मेरी कोई बात बुरा लगे तो आई एम वेरी सॉरी। मेरी वीडियो किसी की सेंटीमेंट को हर्ट करना नहीं है। अगर कुछ ओपिनियन है, कमेंट है तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए यहीं तक मैं विदा होना चाहूँगी। शुभ रात्रि। थैंक यू।